गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में पार्ट 3 से कुछ मैंने पढ़ा दिया था और अब मैं उसका प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न दिया गया है 1 का क है कि शब्द किसे कहते हैं। इसमें पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहने के लिए, शब्द लिखने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक वर्ण चाहिए और 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो इस प्रकार मिलाते हैं कि उसका कुछ अर्थ निकले, कुछ सही मतलब निकले, तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कलम, लड़का, किताब, लड़की, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम सब कहते हैं। अब 2 नंबर में दिया गया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। 2 नंबर में ख में दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तो आप लोग पढ़े हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते हैं। अब ये कौन कौन है? तो 1 नंबर में आता है तत्सम, 2 नंबर में आता है तद्भव, 3 नंबर में आता है उद्देश्य और 4 नंबर में आता है विदेशज। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर ख है, 1 का ख है, जिसमें क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बनावट के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो इसमें एक ही प्रश्न दिया है इससे संबंधित, सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर। तो ये यहाँ पर हो गया। अब ग नंबर में दिया है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक अर्थ के साथ अभी आप लोगों ने सुना, अभी मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल, ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले। मान लीजिए कि हम एक ही शब्द यहाँ कलम लिखे हैं, कलम को अगर हम क को बीच में कर दे और ल को पहले कर दे या म को पहले कर दे तो ये हो जाएगा मकर। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वर्ण उतना ही है लेकिन
जगह बदलने से अर्थविहीन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक में ऐसे मिलाएं जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। अब इसमें भी एग्जाम्पल में कुछ शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे फिर मैंने यहाँ कमल लिखा, फूल लिखा, कबूतर लिखा। तो इस प्रकार से कबूतर लिखने के बाद कबूतर की छवि आपके दिमाग में आ जाती है, ये समझ में आता है कि ये शब्द जो है सो कबूतर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न है। इसमें शब्द है और उत्पत्ति के आधार पर है और सार्थक शब्द किसे कहते हैं। ये तीनों प्रश्न को आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं प्रश्न नंबर 2 बनवा रही हूँ। मैं मिटा रही हूँ, इसको आप लोग पॉज करके अपने कॉपी में नोट करेंगे। दो नंबर में दिया गया है कि दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब ये तत्सम शब्द दिया गया है, इसका तद्भव रूप आपको लिखना है। किताब में कॉलम बनाया गया है, आप किताब में तद्भव के सामने ही भरेंगे। हम यहाँ दोनों लिख रहे हैं। यहाँ तत्सम में दिया गया है आम्र, 2 नंबर में कार्य, 3 नंबर में मुख और फिर सत्य। और यहाँ है पुत्र, मयूर, सूर्य और घट। देखिए आम्र का हो जाता है आम। आम्र का आम तत्सम है, ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है और इसी को हिंदी में हम आम कहते हैं। आम लिखते हैं, आम बोलते हैं। कार्य का होता है काम, मुख का हो जाता है मुंह और सत्य का हो जाता है सच। उसी प्रकार पूत का हो जाता है पूत, मयूर का मोर और सूर्य का सूरज और घट का हो जाता है घड़ा। घट का होता है घड़ा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 और 2 आपका हो गया। इसको आप अपने कॉपी में तत्सम है तद्भव आपको भरना है। तद्भव के लिए जगह दिया गया है, आप उसको भरेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। कभी कभी परीक्षा में तत्सम दे दिया जाता है, तद्भव पूछ दिया जाता है, या तद्भव दे दिया जाता है तो तत्सम पूछ दिया जाता है। तो दोनों की जानकारी जरूरी है, इसलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी करेंगे, किताब में भरेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में।